नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है। आप टॉप रिपब्लिक चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। बात अगर शिक्षा व्यवस्था की करें तो अब हर स्कूलों में जो है एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन बात अगर हम ज्ञान भारती की करें तो इससे पहले मैंने काका जी का जब इंटरव्यू किया था, डायरेक्टर ऑफ ज्ञान भारती का जब इंटरव्यू मैंने किया था, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। लेकिन बात आज हम प्रिंसिपल सर से करेंगे। ज्ञान भारती के प्रिंसिपल सर हैं, निखिल सर हैं, और इनका बहुत बड़ा योगदान ज्ञान भारती में रहता है कि बच्चों को कैसे मैनेजमेंट करने की बात हो या फिर जिस तरीके से बच्चों की पठन पाठन की बात आती है, तो इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। सबसे पहले सर, टॉप रिपब्लिक न्यूज़ चैनल पे फर्स्ट टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, बच्चों को जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था में बात आती है तो बच्चों के मम्मी पापा जो हैं बहुत ऐसे स्कूल को चूज़ करना चाहते हैं जहाँ उनकी जो है शिक्षा बेहतर हो सके। तो 2024 अब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है जी। तो इसके लिए क्या कुछ प्रोसेस है ज्ञान भारती में एडमिशन के लिए, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो पेरेंट्स को विद्यालय आना है, आकर उन्हें कैंपस घूमना है, देखना है। ओके। पहले वे यहाँ के वातावरण को देखें, क्या वातावरण उनके हिसाब से है, वो अपने बच्चे को जो देना चाहते हैं, क्या हमारे यहाँ वो सारी व्यवस्था है। जैसे हमने अपने यहाँ पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी की भी बेहतर से बेहतर व्यवस्था की है, जो आजकल सारे बच्चे को चाहिए। आज के बच्चे किताबी कीड़ा ना बने, ये हर कोई चाहता है। बच्चे इंट्रोवर्ट ना हो, हमारे बच्चे एक्सट्रोवर्ट हो, उनको सारे आयामों का ज्ञान हो, उनका सर्वांगीण विकास हो। एक सीबीएसई जो टैगलाइन लेकर के आती है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, और हमारे विद्यालय का भी टैगलाइन उससे मिलता जुलता है, हमारा प्रयास बच्चों का सर्वांगीण विकास। तो हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर के काम करते हैं। पेरेंट्स विद्यालय आते हैं, यहाँ उन्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म परचेज करना होता है, जिसका कीमत मात्र 600 रुपया है, जहाँ वो सारा डाटा एंट्री करते हैं बच्चों से संबंधित। फिर उन्हें एक नियत डेट दिया जाता है जिस दिन में उनका नामांकन वाला परीक्षा आयोजित किया जाता है। एडमिशन टेस्ट में बच्चे अपेयर होते हैं। एडमिशन टेस्ट कहीं से क्लास या किसी चीज़ का डिटर्मिनेशन के लिए नहीं है, बस ये आइडेंटिफाई करने के लिए है कि बच्चे में काम जो हमें करना है वो कहाँ से करना है। वो बच्चों का टेस्ट नहीं है, एक्चुअली हमारे लिए एक पैमाना तय होता है कि ये बच्चा हमारे यहाँ आ रहा है, इसमें हम काम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बच्चे के पास कितनी जानकारी है, बच्चा कितना कुछ जान रहा है, और कहाँ से इस पर हमें काम आगे स्टार्ट करना है। एडमिशन टेस्ट के एक सप्ताह के अंदर उसका रिजल्ट दिया जाता है। रिजल्ट के बाद उनका क्लास निर्धारित होता है, और फिर अभिभावक अपने हिसाब से उसका एडमिशन कराते हैं। अभी जो भी एडमिशन टेस्ट हमारे यहाँ हो रहा है, उनका क्लास अप्रैल नए सेशन से ही स्टार्ट होगा। सर, आपने एक बात बोली कि बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, और आपने बोला कि उनके मानसिक विकास में सहयोग करना है, उनको ज्ञान अर्जित कराना है, ना कि किताबी कीड़ा। तो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन बताइए कि किताबी कीड़ा और ज्ञान अर्जित करने में क्या डिफरेंस और कैसे होगा ये संभव। एक कॉमन डाटा सबके पास है कि बिहार में जो यूपीएससी बीपीएससी एग्ज़ाम होता है, मैक्सिमम रिटेन एग्ज़ाम का देखिए, किसी भी स्टेट में सबसे अधिक रिटेन निकालने वाला स्टूडेंट बिहार का होता है। और जहां इंटरव्यू की बात आती है, सबसे कम इंटरव्यू को फेस करके पास आउट होने वाले वो बिहार के होते हैं। बिहार के बच्चे अगर 500 रिटेन निकालते हैं तो 10 बच्चे होते हैं जिनका इंटरव्यू क्वालिफाई होता है। दूसरे स्टेट में आप जाएं, अगर 20 बच्चे अगर रिटेन क्वालिफाई करते तो 18 बच्चे इंटरव्यू में चले जाते हैं। हमारे यहाँ अभिभावक भी इस मोड में है, पहले वाले मोड में धरना में है कि बच्चा हमारा सब चीज़ रट ले, पढ़ ले। हमारे यहाँ अभिभावक आते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे को 20 तक पहाड़ा आता है, इसको तो आप क्लास 3 में रखेंगे। लेकिन पहाड़ा ये पैमाना कहीं से तय नहीं करेगा बच्चा कहाँ से क्या करेगा। पहाड़ा याद हो नहीं हो इस सबसे कोई मायने नहीं रहता है। रट्टा मार पढ़ाई अब नहीं है। आप देखे होंगे नई शिक्षा नीति है जहाँ कंपिटेंसी बेस्ड पढ़ाई होती है, एक तुलनात्मक कंपेरेटिव स्टडी हम लोग करते हैं। कोई डाटा, कोई फैक्चुअल रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है। पहले हम याद करते थे बाबर का जन्म फलानी ईस्वी में हुआ, इतने से इतने ईस्वी तक उसका टेन्योर था। आज इन किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पढ़ाई का ट्रिक हो, हम चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं अपनी बात करूं कि जिसमें हम पढ़ते थे, हमारे गांव में 1-2 बच्चे ही थे जो सीबीएसई स्कूल से पढ़ते थे, बाकी सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे। हमारे गाँव में एक सरकारी स्कूल है, उस स्कूल में हमारे गाँव का एक ही बच्चा आज नहीं पढ़ता है, सारे बच्चे किसी न किसी सीबीएसई स्कूल में जाते हैं। जिस समय हम 10th का एग्ज़ाम दिए थे, उस समय जो हमारा मार्क्स था वो एक था कि भाई इतना मार्क्स भी आता है क्या। और आज देखिए एक स्कूल में 15-16 बच्चों का 90% मार्क्स आता है। कंपटीशन बहुत टफ है। तो जो चयन का प्रक्रिया होता है बस पॉइंट परसेंटेज के कारण इधर उधर होता है।
एक सीट है, वहाँ 100 बच्चे ऐसे हैं जिनको सेम मार्क्स आ चुका है, उसमें से चयन करना है। तो चयन उसका ही होगा जो अच्छे से बोल सकता है, अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है, अपनी बात सबके सामने रख सकता है, जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, अन्य आयामों के बारे में जिसे अच्छी जानकारी है। तो पूरी तरीके से हॉलिस्टिक जिसका रहेगा वही आज के समय में आगे बढ़ पाएगा। बस किताबी ज्ञान लेकर के हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, जहाँ तक बात अगर किसी संस्था की, किसी स्कूल की आती है तो कहते हैं कि इस स्कूल में बड़े बड़े टीचर हैं और उनकी जो है अहम भूमिका होती है। लेकिन प्रिंसिपल की बात करें, सबसे बड़ा योगदान उनका भी होता है, क्योंकि डायरेक्टर के बाद प्रिंसिपल मैनेजमेंट के तौर पे देखते हैं कि बच्चे का पाठन पठन किस तरीके से हो रहा है, क्लासरूम की कैसी व्यवस्था है, टीचर कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सब पे निगरानी प्रिंसिपल कहीं ना कहीं रखते हैं और पूरा मैनेजमेंट स्कूल का करते हैं और अपने डायरेक्टर को सौंपते हैं। लेकिन इनकी बात क्यों नहीं हो? प्रिंसिपल सर, आज के समय में आप ऐसे पेरेंट्स को क्या कुछ कहेंगे रूनी सैदपुर क्षेत्र में कि ज्ञान भारती से जुड़े और क्यों जुड़े? ज्ञान भारती से जुड़े, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आपके बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट। मैं अपने यहाँ जो पढ़ाई करवाता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराता हूँ। तैयारी बस रिटेन स्तर पर ही नहीं, वहाँ जाकर इंटरव्यू बच्चे कैसे फेस करेंगे। बच्चे घर में है, एक नॉर्मल सी बात है, आपके घर में शादी अगर होता है तो शादी में डांस करना जरूरी है। डांस सब कोई करते हैं, बिना डांस के शादी हो नहीं सकता। आज आप देखेंगे एक ऐसी परंपरा हमारे यहाँ आ गई है, किसी के यहाँ अगर फंक्शन है तो लोग डांस टीचर को हायर करते हैं कि हमारे घर में फंक्शन है, आप 10 दिन आइए और डांस की तैयारी करा दीजिए। भाई ऐसा क्यों? जो भी हमें सिखाना है, हमको बच्चे को सिखाना है। अगर हम +2 तक स्कूल चला दे, +2 तक जितना चीज़ बच्चे को सीखना चाहिए, क्या +2 तक बच्चे को साइंस मैथ पढ़ना ही जरूरी है? नहीं। +2 तक के बच्चे को ये जानना है कि वो स्केच कैसे, ड्राइंग कैसे करेंगे, बच्चे बात कैसे करेंगे। आज आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए, जो आजकल के स्कूल की स्थिति है, एक कॉमन एग्जाम्पल आप बच्चे को देंगे कि बच्चे को जनेरा नहीं पता है, जनेरा नहीं पता है, ढांचा नहीं पता है, बच्चे को डगरा नहीं पता है, सुपली नहीं पता है। देहाती लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सब। तो जो बच्चे ये सब चीज़ नहीं जान रहे, हम कैसे मान के चले बच्चे हमारे हेरिटेज को, कल्चर को लेकर आगे बढ़ेंगे? तो धरातल है बच्चे को रखना। हम बच्चे को मैगी, नूडल्स, बर्गर ये सारा चीज़ बताते हैं, मक्के का रोटी, सत्तू। बच्चा को सत्तू बच्चा नहीं जानता है कि सत्तू खाया भी जाता है। बच्चे को पता है सत्तू बस घोर कर पीते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे यहाँ का कि जो हमारा बेसिक चीज़ सब है वो हम बच्चे को नहीं बताते। आज के बच्चे से आप पूछिए कि सत्तू खाते भी है क्या? बच्चे आश्चर्य प्रकट करेंगे। उनको पता है सत्तू बस घोर के पिया जाता है, खाने का चीज़ तो सत्तू है ही नहीं। तो जो हमारा बेसिक चीज़ है, जो धरातल से जुड़ा हुआ चीज़ है, वो सब चीज़ हमारे लिए जरूरी है। और बच्चे को हम उस स्तर पर, वहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक, हमारे यहाँ बच्चे माइकल जैक्सन का भी डांस करते हैं, हमारे यहाँ बच्चे भरतनाट्यम भी करते हैं। हमारे यहाँ बच्चे माइकल जैक्सन का भी डांस करते हैं और भरतनाट्यम भी करते हैं, और बच्चे को नीचे से ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ना कि ऊपर ही ट्रेंड करते हैं। ज्ञान भारती की बहुत सारी खासियत है। अपने बच्चों को अगर उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो ज्ञान भारती का एडमिशन अब खुल चुका हुआ है। आप जो है 24-25 के लिए बच्चे का यहाँ एडमिशन करवा सकते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत धन्यवाद तो मेरे चैनल पर इन्होंने टाइम दिया। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो आप ज्ञान भारती में एंट्री कीजिए और यहाँ से अपना बच्चों को, जो उज्जवल भविष्य की कामना हर कोई करना चाहता है, हमारे मम्मी पापा करना चाहते हैं, आपके मम्मी पापा करना चाहते होंगे, आप अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे के बारे में करना चाहते होंगे, तो एक बार जरूर आइए और यहाँ का सेवाओं का लाभ जरूर उठाइए। बाकी जय हिंद, जय भारत।